अंडर 6 की GSCB की लेसन नंबर 7 ये परीक्षा सेमेस्टर 2 सुरेंद्र अंचल ने लिखी हुई है। प्रथम दृश्य है, पर्दा उठता है, बाजार का दृश्य। कुछ लोग इधर उधर आ रहे हैं, कुछ इस हिसाब से पिक्चर में आपको दिख रहा है, सब इधर उधर भाग रहे हैं। एक बालक कंधे पे ठेला, हाथ में ब्रश। देखने जाए तो कंधे पे ठेला मतलब इसके जेस्चर से ही लग रहा है कि वो बूट पॉलिश वाला होगा, ठीक है। और चिल्ला रहा है बूट पॉलिश बूट पॉलिश। रास्ते में वो एक ग्रीन शर्ट वाला एक इंसान मिलता है और उसे बोलता है, बाबूजी जूते चमका दूँ, शानदार कर दूंगा, क्या आप मुझे जूते दीजिए, मैं उसको घिस के चमका के बहुत ही अच्छे बना दूंगा। राहगीर, नहीं रे परे हट। राहगीर थोड़ा जल्दी में होता है तो उसे बोलता है, नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं करवाना है, थोड़ा हट जा। बालक, बूट पकड़कर आईना बता दूंगा, जूतों को अपनी शक्ल देकर फिर पैसे देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपए। और उसे इंसिस्ट करता होता है राहगीर से, जो रास्ते पे जा रहा होता है उसे वो इंसिस्ट कर रहा होता है कि प्लीज़ 2 रुपए लूंगा और एकदम चमका दूंगा कि आप अपनी शक्ल भी देख पाओगे उसके अंदर। राहगीर, अरे हट, जोक की तरह चिपक रहा है, भाग। राहगीर के पीछे बालक चला जाता है। दूसरी ओर एक हाकर मीन्स जो हॉकर होता है अखबारों का बंडल लिए आता है और राहगीर को वो काम नहीं कराना होता है तो उसे झाड़ देता है, बोल देता है कि तू हट जा, मुझे नहीं करवाना है। और फिर उसके पीछे पीछे जो न्यूज़पेपर वाला जो हॉकर होता है, छोटा सा बच्चा, वो एंटर होता है। हाकर अखबार हिलाते हुए, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण, छात्राओं की फीस माफ, स्कूल के लड़कों ने डाकू पकड़ा, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं। दूसरी ओर से ये चाय वाला बालक आता है, एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हैं, एक बाल्टी में केटली। देखने जाएंगे तो यहाँ पे जो हॉकर है वो न्यूज़ सुनाते सुनाते अपना अखबार बेच रहा है। जनरली इनकी ये स्ट्रेटजी होती है कि जब न्यूज़ ऐसे बोलते हैं तो वो सुनने वाले को एक्साइटमेंट होता है कि ला मैं भी खरीद कर पढ़ लूँ कि क्या न्यूज़ है आज की। और वैसे करके वो बोलता है कि जो भूकंप है उससे घर गिर गया है, छात्रा जो थी उनकी फ़ीस माफ़ की गई है, लड़की छात्रा की, स्कूल के लड़कों ने डाकू को पकड़ा और किस हिसाब से स्कूल वाले बच्चों ने साहस करके डाकू को पकड़ लिया। और ये सारी आज की ताज़ा खबर थी। कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं। दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है और थोड़ी ही देर में चाय वाला बालक एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप है और एक हाथ में किटली लेके चाय बेच के शो में एंटर होता है, दृश्य में एंटर होता है। चाय वाला, चाय गरम चाय गरम चाय। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है, बाल्टी छिटक गिरती है और 2-3 कप बिखर जाते हैं। देखने जाए तो जो अखबार वाला बालक होता है, जो अखबार बेच रहा होता है, वो टकरा जाता है चाय वाले से और चाय वाले के सारे जो कांच के जो कप होते हैं वो टूट जाते हैं। चाय वाला, अंधा है क्या, देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। चाय वाला चिल्लाता है अखबार वाले के ऊपर कि तूने मेरे देखे नहीं कि मैं इधर हूँ, मेरे कप सारे तोड़ दिए तूने। बालक, चल चल फुट यहाँ से, पेट खराब कर दिया और ऊपर से रुक जा रहा है। दोनों लड़के झगड़ते जाते हैं। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है। कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, अमरूद, रोटी के टुकड़े, रेलगाड़ी आदि है। देखने जाएंगे तो दोनों बालक बहुत ही ऐसे लड़ने जैसे माहौल में आ जाते हैं, क्योंकि जो अखबार वाला होता है उसकी शर्ट खराब हो गई है, सारे पेड़ के ऊपर उसकी चाय गिर गई होती है और जो अखबार वाला होता है उसके जो कप होते हैं वो फूट गए होते हैं। तो दोनों जो है झगड़ा करने लगते हैं। उसने में जो भिखारी होता है वो लकड़ी के सहारा लेते लेते हुए ये दृश्य में एंटर होता है और कटोरे में थोड़े बहुत पकौड़े होते हैं, जो जो चीज़ें उसको रास्ते पे से मिली होती है वो कलेक्ट करके, अमरूद होते हैं, रोटी के कुछ टुकड़े, ये सारी चीज़ों के साथ वो अंदर एंटर होता है। भिखारी, बाबूजी भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया, भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करे। और जैसे भिखारी भीख मांग रहे उसी हिसाब से शो में एंटर होके फिर वो भीख मांगने लगा कि भगवान तुम्हारी खैरियत करेगा, तुम प्लीज़ मुझे कुछ दे दो। एक बालक, हाथ में किताब है, पर हट, इधर तो स्कूल के लिए देर हो रही है और सामने आ रहा है। जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल गिनता है। यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी अठन्नी कम है, तू देगा, चला जाता है। वैसे करके जो एक बालक होता है वो उसे भगा देता है कि यार मेरे को स्कूल के लिए एक तो देर हो रही है और ये भिखारी सामने आ रहा है। जेब में हाथ निकालता है और दिखता है, गिनता है पैसे कि दूँ कि नहीं दूँ, और वो सोचता है कि इसमें तो पिक्चर देखने के लिए भी पैसे कम पड़ रहे हैं और फिर वो चला जाता है। बच्चा, भिखारी, बेटा मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ। और वो भिखारी से बच्चा पूछता है कि यार तुम दे दो, एक काम करो, अठन्नी कम है। तो भिखारी बोलता है यार मैं तो पहले से अंधा और बेसहारा हूँ, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ, सबको देने वाला तो यह नीली छतरी वाला है, भगवान है, अल्लाह है, खुदा है, ये है जो सबको देता है, मैं तुम्हें कैसे दूँ। एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े से टकरा जाता है और एक जो बच्चा होता है वो साइकिल के ऊपर सवार होकर आता है और ये बूढ़े के साथ टक्कर हो जाती है और बूढ़ा नीचे गिर जाता है। उसकी लकड़ी कटोरे जो होते हैं वो बिखर जाते हैं। भिखारी चीख कर, हाय रे मेरी टांग टूट गई, अब क्या करूँ रे।
और भिखारी ऐसे बोलता है कि उसकी टांग टूट गई और वैसे वो चिल्लाने लगता है। साइकिल वाला कपड़े झाड़कर साइकिल से उतरता है, ऐसे कपड़े साफ करने की एक्टिंग करता हुआ वो अपनी साइकिल से नीचे उतरता है। अंधा है क्या, सामने आ गया है, इन भिखारियों ने नाक में दम कर रखा है, स्कूल की देरी करवा देगा, पहला परीक्षा का पहला दिन है। और साइकिल पर जाता है और उसे नहीं पता होता है कि वो अंधा है और उसको चीखने चिल्लाने बैठ जाता है कि यार अंधा है क्या, सामने आ गया है। ये भिखारी है ना, बहुत नाक में दम करके रखते हैं आजकल तो यार, मेरी परीक्षा का पहला दिन और मेरे लिए लेट हो जाऊंगा। और वैसे करके झाड़ कर वो फटाफट वापस से साइकिल पर बैठ कर अपनी परीक्षा के लिए लेट हो रहा होता है तो चला जाता है। भिखारी पड़ा पड़ा, हाय भगवान मेरी टांग टूट गई है, अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुष मुझे सड़क के किनारे बैठा दो, हे लाल हे बाबू मुझे सड़क के इस तरफ ले चलो रे। एक विद्यार्थी आता है हाथ में बस्ता लेकर और भिखारी चिल्ला रहा होता है दर्द के मारे कि कोई एटलीस्ट मुझे उधर तो बैठा दो, सड़क के एक कोने में तो बैठा दो कि एटलीस्ट मुझे जो लगी हुई है मैं वापस से टकरा ना जाऊँ किसी से, कोई मुझे देखे ना देखे क्या पता। और एक लड़का होता है ये सुनकर उसके पास आता है और उसकी मदद करता है। विद्यार्थी, अरे रे क्या हो गया बूढ़े बाबा, टांग देकर, अरे रे चोट ज़्यादा लगी है। कटोरे में पैसे रोटी आदि डाल कर देता है और जो उसके पास जो भी सामान होता है, रोटी पैसा सब थोड़ा बहुत चीज़ें उसमें डाल देता है। लो बाबा यह रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें 7 रुपये, और जो भी आजू बाजू चीज़ें गिरी हुई होती है वो समेट कर पैसे गिनकर उसके अंदर डाल देता है कि आपके पास 7 रुपये है और ये जो रोटी है वो आपकी गिर गई थी, और वैसे करके उन्हें मदद करता है। भिखारी कटोरा लेकर कहराते हुए, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे। मेरे राजा बाबू को मुझे अंधे की लकड़ी कहा है, बेटे मुझे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। और भिखारी बोलता है उसे अच्छा आशीर्वाद देकर कि मुझे प्लीज़ कहीं पे जो झाड़ होगा उसके नीचे बिठा दो। विद्यार्थी लकड़ी थमाकर पहले तो लकड़ी पकड़ा देता है, लो यह रही लकड़ी। स्कूल की घंटी की आवाज़ सुनाई देती, अरे पहली घंटी लग गई, आज परीक्षा का पहला ही दिन है। किंतु खैर बूढ़े से बाबा उठो, तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दो, अरे तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है, खून बह रहा है। कलाई की घड़ी देखकर सोचता हुआ स्वयं से, उधर परीक्षा का समय, इधर ध्यान दे बाबा, क्या करूँ। और जो बच्चा होता है वो स्कूल के लिए देर हो रहा होता है, जैसे कि आगे के बच्चे लेट हो रहे होते हैं उसी हिसाब से उसे देर हो रही होती है। वो घड़ी को देखता है, पहली बेल रिंग हुई कि मैं परीक्षा के लिए लेट हो जाऊंगा, और यहाँ पे बूढ़े बाबा लोई लोहान है तो मैं क्या करूँ। उनके सामने बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आता है, खड़ा होता है कि मैं अपनी परीक्षा लूँ, परीक्षा करूँ, परीक्षा के लिए लेट हो रहा हूँ, या फिर इनकी मदद करूँ। अंतरात्मा में आवाज़ गुजरी, इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है, इंसान की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। और उसके अंदर मानो आवाज़ से उड़ गई है कि इंसान की अगर सेवा करोगे ये तुम्हारा पहला कर्तव्य होगा, और इंसान की जो सेवा है तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है। और वही आवाज़ वो सुनता है और बोलता है कि परीक्षा तो आती जाएगी लेकिन ये इंसानियत की परीक्षा है। विद्यार्थी बाबा से, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दो, और वैसे करके उसे हॉस्पिटल तक लेके जाता है। विद्यार्थी सहारा देकर ले जाता है और हिसाब से सहारा देकर ले जाता है उन्हें हॉस्पिटल तक। दूसरा दृश्य देखेंगे, प्रधानाध्यापक कक्ष। प्रधानाध्यापक की तख्ती पे पीछे प्रधानाध्यापक कुछ लिखते हुए एक अध्यापक का आना। जो प्रधानाध्यापक होते हैं, अध्यापक के जो मेन हेड होते हैं, वो अपनी क्लास में कुछ लिख रहे होते हैं तख्ती के ऊपर, ब्लैक बोर्ड के ऊपर। उसमें अध्यापक एंटर होते हैं। अध्यापक सर परीक्षा शुरू हो गई है लेकिन देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है। जो देवेंद्र सेन है वो स्कोरर होता है, मतलब अपनी क्लास के अव्वल नंबर के विद्यार्थी होते हैं। तो जब वो प्रेजेंट नहीं होते हैं तो टीचर को टेंशन हो जाती है, तो प्रिंसिपल को जाकर वो बताते हैं। प्रधानाध्यापक, क्या देवेंद्र क्या बात हुई, वह तो मेधावी छात्र है कि तो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है, वो कैसे लेट हो गया। अरे भाई किसी को स्कूटर लेकर भेजो, लेकिन ठहरो मेरे पास फ़ोन नंबर है, पहले पता लगा लेता हूँ। फ़ोन उठाते, हेलो हेलो, हाँ मैं प्रधानाध्यापक बोल रहा हूँ। अरे भाई देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, आज पहला दिन है, वह आया क्यों नहीं अभी तक है। घर से निकलने में घंटा भर हो गया है। हाँ परीक्षा शुरू हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो गया है, पता लगाओ भाई, वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले में से है। फ़ोन रखकर उसे घर से निकलते बहुत समय हो गया है, आ जाना चाहिए। देखिए वह आ जाए तो मेरे पास भेजना। वैसे उसके साथ वाले लड़के में मालूम करो कि एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। अध्यापक का जाना, कुछ ही देर में के बाद देवेंद्र का हाफते हुए आना। देखने जाएंगे तो प्रधानाध्यापक बहुत टेंशन में लेते हैं कि जरा स्कूटर भगा के देखो कि यार कहीं इधर उधर फंस तो नहीं गया, और घर पे फ़ोन करके पूछते कि वो कहाँ है। तो घर वालों से जवाब मिलता है कि वो 1 घंटे भर में ही निकल गया होता है घर से। सो उन्हें टेंशन हो जाती है कि उनके साथ वाले जो बच्चे हैं उनसे भी पूछो कि वो कहाँ रह गया, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। और टीचर बहुत टेंशन में आ जाते हैं। जैसे ही टीचर जाते हैं तो देवेंद्र एंटर होता है प्ले में। देवेंद्र, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान। अरे देवेंद्र इतने लेट, कहाँ थे अब तक।
तो टीचर ने पूछा कि अभी तक कहाँ थे, इतना टाइम हो गया तुम्हें। देवेंद्र घबराया, सर 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 हॉस्पिटल सर, मैं हॉस्पिटल में था। प्रधानाध्यापक ऐसे कड़क कर बोलते हैं, अस्पताल? परीक्षा क्या वहाँ हो रही थी? और ये पेट पर खून के धब्बे, कहीं गिर पड़े थे क्या? कुछ चोट वोट आई है क्या? और उधर परीक्षा हो रही थी क्या? गुस्से में होकर प्रधानाध्यापक। देवेंद्र जी नहीं, एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी थी, उसकी टांग ज्यादा जख्मी हो गई थी, वह सड़क के बीचों बीच बड़ा करहा रहा था, उसे तुरंत इलाज की ज़रूरत थी, इसीलिए अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ सर। और वैसे करके उसके साथ क्या बीती हुई, उसने भिखारी के लिए क्या मदद की, ये सब चीज़ें सुनाने बैठता है और बोलता है कि मैं बहुत ही क्षमा मांगता हूँ आपसे, माफ़ी मांगता हूँ कि मैं लेट हो गया हूँ। प्रधानाध्यापक शाबाश, यह जानते हुए भी परीक्षा का समय है, तुमने अपना कर्तव्य निभाया। और जो प्रिंसिपल होता है वो बहुत खुश हो जाता है कि एग्ज़ाम होने के बावजूद तुमने जो इंसानियत की परीक्षा है वो पास कर ली, और बहुत खुश हो जाता है। इंसान की ज़िंदगी इस परीक्षा से बहुत बड़ी और कीमती होती है। बोले ये तो तुम्हारी ज़िंदगी की, ये एग्ज़ाम से भी ज़्यादा बहुत बड़ी एग्ज़ाम थी, इंसानियत की परीक्षा। जाओ परीक्षा में बैठो, कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। देवेंद्र चला जाता है और प्राध्यापक फ़ोन उठाता है। प्राध्यापक फ़ोन पर, हेलो सैन साहब? हाँ, देवेंद्र आ गया। उसके पापा को फ़ोन कर तसल्ली दे देता है कि वो आ गया है। रास्ते में किसी बूढ़े का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल भर्ती करवा कर आया है। और उसके पापा को बता देते हैं कि इश्यू क्या था और किस हिसाब से बूढ़े व्यक्ति की उसने मदद की। अरे भाई, इस परीक्षा में तो पास होगा ही, किंतु इससे भी बड़ी इंसानियत की परीक्षा में वो पास हो गया, कि ये परीक्षा में तो आराम से पास हो जाएगा, लेकिन जो इंसानियत की परीक्षा है उसमें तो वो कब का पास हो गया है। ऐसे होनहार सपूत के पिता है आप, बधाई। और वैसे करके उसके पिता को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि आपके पास सपूत पैदा हुआ है, आपका जो पुत्र है वो बहुत ही अच्छा है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।